कहीं न कहीं बच्चेदानी या उसके आसपास या कुछ और तरीके का ट्यूमर है। सोनोग्राफी सिटी स्कैन कराया गया, उसमें ये आया कि ये बच्चेदानी का ही उससे जुड़ा हुआ एक ओवरी का कैंसर है। डॉक्टर पूजा मैडम जो कि गायनेक अंको हैं हमारे यहाँ पे, बच्चेदानी से संबंधित जो भी जिस भी तरीके का जटिल से जटिल ट्यूमर होता है वो हमारे यहाँ पे वही हैंडल करते हैं। डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर जो हमारे इस टीम के हेड रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में चीज़ें चलती आई हैं। तो डॉक्टर पूजा मैडम के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई जिसमें डॉक्टर पूजा मैडम, मैं, एनेस्थीसिया में डॉक्टर निष्ठा मैडम और हमारे ओटी स्टाफ रहे। में वो गोला कम से कम इतना बड़ा रहा होगा, और इतना बड़ा यदि गोला पेट में है तो उसको क्या क्या तकलीफें रही होंगी। जब महिला आई थी तो उनको कुछ भी खाते थे तो उल्टी हो जाती थी, खाते थे तो उल्टी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि आंतों को तो इतने बड़े गोले ने दबा रखा था। बार बार उनको पेशाब जाना पड़ता था, क्योंकि पेशाब की थैली भी नीचे होती है, वो गोला उसको दबा रहा था, तो हर 15 आधे घंटे में उनको पेशाब जाना पड़ता था। उनको समझाया कि गोला निकाल लीजिए, चूँकि हमारे ये ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं। 40-42 की उम्र में मीनोपॉज आता है, महामारी बंद होने का समय होता है, पर ये ब्लीडिंग यदि लगातार जा रही है और कंट्रोल नहीं हो रही है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। ये शुरुआती लक्षण होते हैं, शुरुआत में ही यदि बीमारी पकड़ा में आ जाती है, इसलिए इसमें लेट नहीं करें, टाल मटोल नहीं करें। और मैं सभी पुरुषों से ये कहूँगा जिनके घर में माताएं बहनें हैं और इस समस्या से पीड़ित हैं, अनियमित माहवारी, ब्लड रिसाव या माहवार जा रहा है, दादी हैं, अम्मा है, तो उनको ज़रूर कि जिनके पास व्यवस्था है तो ये जांच निकालने करने का, ऑपरेशन में और भेजने का, रिपोर्ट आने तक का 2000 का या 1500 के आसपास खर्चा बैठता है। यदि उसके पास व्यवस्था नहीं है, जैसे हमारे सीधी की जनता है, बहुत सारे लोग हैं हमसे जो जुड़े हुए हैं, बोलते साहब नहीं है, तो हम डेडिकेटेड हैं कैंसर के इलाज के लिए। जी, जिनका अपना जिक्र करने लगे, 38 वर्ष उम्र रही, कितने साल से लगातार यह सिस्ट का ढोबर रही? 1 साल से अमूमन ज़्यादा समय हो गया है इस गोले को लेकर के। पहले तो ये गोला छोटा था तो उतनी तकलीफ नहीं थी, चलाए रहते कि ठीक है। कुछ उन्होंने अपना जो गांव में कुछ रिचुअल्स होते हैं, अपने झाड़ फूक और मध्य प्रदेश के विंध्य के द्वारा जो है लगातार कीर्तिमान रचे जा रहे हैं, और यह कड़ी माँ जो है विंध्य के रीवा में हम मौजूद हैं, जहाँ रीवा के नेशनल हॉस्पिटल में एक बड़ा जटिल ऑपरेशन जो है कीनगा है। यह जटिल ऑपरेशन जो है एक महिला की कीनगा, जो महिला और तमाम कठिनाई के बाद एक बड़ा जो है कहा जाए कि मांस के टुकड़ा जो है उक्त महिला के शरीर से निकाला गया है। हमको आपके हमारे सहयोगी या देखा में यह जो शरीर के अंदर लगभग 9 किलो के वह गोला रहा है, जेका निकाला गया है, डॉक्टर के पूरी टीम के द्वारा निकाला गया है। हमारे साथ यह मामले में बात करे खातिर डॉक्टर अखिलेश पटेल हैं, जिनसे सीधी बातचीत करी थी कि आखिरकार यह इतना बड़ा गोला शरीर में रहा, कैसा एकर एग्जामिन करें, कैसा तमाम एकर ऑपरेशन बा, और अब पेशेंट के हालत का ही सब कुछ जाने के प्रयास करी थे। तब इन क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बा हम कनीष तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे, सीधी बातचीत करी थे। डॉक्टर साहब का कहब अपना बड़ी सफलता है, एक तरीके से माना जाए कि धरती के भगवान के रूप में आम जनता यदि केहू का देखा थी तो वह है डॉक्टर, और जब डॉक्टर का एक बड़ी सफलता मिला थी तो एक बड़ा ओमा जिम्मेदारी रहा थी वह सफलता हासिल करे के पीछे। तो ये का कैसा पेशेंट रहे उनके बारे में बताइए, और फिर यह कैसा ऑपरेशन बा वो तमाम यह पूरा। जी नमस्कार। कनिष्ठ जी, जो आपने बात कही है वो दिल को छू जाने वाली बात थी। जैसा कि आपने कहा कि ऑपरेशन की पहले जो चिकित्सक और सर्जन्स की जो मनोदशा होती है, और सफलता मिलने के बाद फिर जो चिकित्सक का जो मन होता है वो रोमांच और ऐसे आनंद से भर जाता है यदि किसी मरीज का किसी एक जटिल सर्जरी के बाद उसको लाभ प्राप्त होता है। तो कहना चाहूँगा कि एक महिला थी जो हमारे निकटतम यहाँ मनिगवा क्षेत्र के रहवासी हैं, वो आए थे हमारे पास, उनके पास एक उनके परिवार के सदस्य थे। बताया महिला के पेट में एक गोला जैसा डॉक्टर साहब दिख रहा है। चूँकि हमारा विगत 3 वर्षों से इस फील्ड में अनुभव रहा है, 3 सालों से हम कैंसर में काम करते आ रहे हैं, तो हम देखते ही समझ गए कि ये कुछ तो अलग है और कहीं न कहीं बच्चेदानी या उसके आसपास या कुछ और तरीके का ट्यूमर है। सोनोग्राफी सिटी स्कैन कराया गया, उसमें ये आया कि ये बच्चेदानी का ही उससे जुड़ा हुआ एक ओवरी का कैंसर है। डॉक्टर पूजा मैडम जो कि गायनेक अंको हैं हमारे यहाँ पे, बच्चेदानी से संबंधित जो भी जिस भी तरीके का जटिल से जटिल ट्यूमर होता है वो हमारे यहाँ पे वही हैंडल करते हैं। डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर जो हमारे इस टीम के हेड रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में चीज़ें चलती आई हैं। तो डॉक्टर पूजा मैडम के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई जिसमें डॉक्टर पूजा मैडम, मैं, एनेस्थीसिया में डॉक्टर निष्ठा मैडम और हमारे ओटी स्टाफ रहे।
पूरे ऑपरेशन मैं बताना चाहूँगा लगभग 3 घंटे ये चला, जिसमें पेट से ये बड़ा गोला आप देख सकते हैं, ये बड़ा गोला 9 किलो का है, ये निकाला गया। साथ ही साथ ये गोला बच्चेदानी से जुड़ा हुआ था। ये जो छोटा हिस्सा दिख रहा है ये छोटा नहीं होता है, काफ़ी बड़ा होता है। मैं बताऊं तो इतनी बड़ी बच्चेदानी होती है, उसको निकाला गया। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि बच्चेदानी इतनी बड़ी है तो उसको कंपैरिजन में वो गोला कम से कम इतना बड़ा रहा होगा। और इतना बड़ा यदि गोला पेट में है तो उसको क्या क्या तकलीफ़ें रही होंगी। जब महिला आई थी तो उनको कुछ भी खाते थे तो उल्टी हो जाती थी, खाते थे तो उल्टी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि आंतों को तो इतने बड़े गोले ने दबा रखा था। बार बार उनको पेशाब जाना पड़ता था, क्योंकि पेशाब की थैली भी नीचे होती है, वो गोला उसको दबा रहा था। तो हर 15 आधे घंटे में उनको पेशाब जाना पड़ता था। उनको समझाया कि गोला निकाल लीजिए। चूँकि हमारे ये ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं, लोगों ने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी कि साहब इतना बड़ा ट्यूमर है, गोला है, बचेगी नहीं बचेगी। उनको ढाढ़स बनाया तिवारी जी ने, उनको समझाया। जो हमारे यहाँ के काउंसलर भी हैं, एक तरीके से मरीजों को काफ़ी अच्छा काउंसिल करते हैं, उनको मोटिवेट किया और उनको बताया भी कि पूर्ववर्ती में चूँकि ये कैंसर अस्पताल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी हमारी एक्सपर्ट की टीम है। उनको समझाने बुझाने के बाद वो चीज़ को ले एडमिट किया और उनको भी समझ में आया कि जो चीज़ें हम बोल रहे हैं उनके हित के लिए है, मरीज़ की इससे ही जान बचाई जा सकती है और यही एकमात्र विकल्प है। ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के दौरान मरीज़ स्वस्थ हैं, आईसीयू में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ ही दिनों में उनको वार्ड में शिफ्ट करके छुट्टी दी जाएगी। निश्चित तौर पर एक बड़ी कहा जाए कि ऑपरेशन के क्रिटिकल ऑपरेशन आई जौने में शरीर के एक बड़े हिस्से पर जब ये में कोनो भाग निकल के सामने आवत है तो डॉक्टर ओकर एग्जामिन करत है, तमाम तरह से जांच पड़ताल कहे के बाद ओहू के बाद जो है एक असफलता के कहो न कहो चिंता होती कि कहो थोड़ो का यदि रिस्क है तो ओहू पर काम हो चाहिए कि वह रिस्क ख़त्म हो उसके बाद यह ऑपरेशन हो। डॉक्टर साहब, अमूमन यदि देखा जाए तो ये अपना के जैसे बताऊँ बहन कैंसर हॉस्पिटल है, वो लगातार अपना बच्चे कैंसर के प्रति लोगन का जागरूक कर रहे हैं और लोगन का सही इलाज कैसा जल्द से जल्द हासिल हो जाए और तमाम शरीर के जो कठिनाई है वो दूर हो जाए। यह इतना बड़ा सिस्ट का कह सकी थे का? हाँ, सिस्ट बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है इसके। अच्छा। इसके अंदर कुछ सॉलिड भी है और कुछ पानी भी है। अच्छा। ऐसा पानी पूरी टाइप का इसको थोड़ा कहना ठीक रहेगा कि मतलब अंदर कुछ मसाला भी है और पानी भी है, तो इस तरीके का ही कैंसर कह सकते हैं जी। चलिए, तो मतलब ये वजह का लागत है अपना का कि ये तमाम शरीर के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में 9 किलो तक के इंतज़ार लोग कैले थे और महिला की उम्र का रही हुई जिनकर यह ऑपरेशन। महिला की उम्र तकरीबन 38 साल के आसपास थी। ये आनुवांशिक परिवर्तन है या जेनेटिक परिवर्तन होते हैं। जेनेटिक संरचना में जैसे किसी लेडीज़ के बच्चेदानी के बगल में एक छोटी गांठ बनती है, उसमें संरचनाओं में वृद्धि हो जाती है, जेनेटिक मेकअप चेंज होता है, जिसको हम बोले जेनेटिक मतलब आनुवांशिक ऐसा बोलते हैं हिंदी में, वो चेंज हो जाते हैं। तो होता क्या है कि हमारे शरीर में कोई भी चोट लगती है तो एक समय के बाद चमड़ी पे आने के बाद वो ग्रोथ रुक जाती है, जिसको बोलते हैं इनहिबिशन, मतलब निरोध, मतलब ऐसा समझ ले कि रुकने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है कि भैया इससे आगे भाग को नहीं बढ़ता है, ये नॉर्मल कहलाता है। पर कैंसर क्या होता है कि जो इनहिबिशन होता है, जो ये हमारे शरीर को बताता है कि बस भैया इसके आगे नहीं बढ़ना है, वो बैरियर हट जाता है। जब वो बैरियर हट जाता है तो पहले छोटी रहती, फिर बड़ी होती है, फिर नींबू, फिर संतरे, फिर अब ये कद्दू जैसा इतने बड़े बड़े तक ये हो जाते हैं। तो जो बैरियर है वो हट जाता है। बैरियर हटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, HPV वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, कोई रेडिएशन हो सकता है, आनुवांशिक चेंज हो सकते हैं, इस तरीके की तमाम चीज़ें होती हैं। तो आपके माध्यम से माताओं बहनों को मैं यही कहना चाहूँगा, मैंने देखा है कि अपने सीधी तरफ के क्षेत्र की जो जनता है उसमें माताओं को अनियमित माहवारी होती रहती है, खून जाता रहता है। तो ये तो ठीक है कि 40-42 की उम्र में मेनोपॉज आता है, माहवारी बंद होने का समय होता है, पर ये ब्लीडिंग यदि लगातार जा रही है और कंट्रोल नहीं हो रही है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। ये शुरुआती लक्षण होते हैं, शुरुआत में ही यदि बीमारी पकड़ा में आ जाती है। अच्छा, एक चीज़ और कहूँगा, यदि कैंसर शुरुआती अवस्था में है तो इसका ऑपरेशन करके निकाल देने में लगभग ये कैंसर समाप्त जैसा ही हो जाता है। आगे भगवान की दया से, ऊपर वाले की कृपा से जितना जीवन है उतना जीवन वो मिलता है। इसलिए इसमें लेट नहीं करें, टाल मटोल नहीं करें। और मैं सभी पुरुषों से ये कहूँगा जिनके घर में माताएं बहनें हैं और इस समस्या से पीड़ित हैं, अनियमित माहवारी, ब्लड रिसाव या मावाज जा रहा है, दादी हैं, अम्मा है, तो उनको ज़रूर एक बार 45 की उम्र में, जिसे बोलते हैं ना हेल्थ चेकअप जैसा, वो ज़रूर चेकअप जाके गायनेक से करा ले, सर्जन से करा ले, किसी से भी करा ले।
जी। चलिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता एक बड़ी उम्मीद का जन्म दे थी और लोगन के बड़ी उम्मीद यह होती कि तमाम यदि कोनो में के कठिनाई है शरीर में स्वास्थ्य से जुड़ी तो एक बेहतर डॉक्टर की यदि तलाश ही तो वो तलाश शायद वह व्यक्ति के बेहतर स्वास्थ्य के उम्मीद के पूर्ति है और सही इलाज यदि मिल जाते तो निश्चित तौर पर जीवन तो सुरक्षित ही होते वो तमाम जीवन से जुड़े संघर्षों लगभग खत्म होते। पैसा एक बेरे लागत है लेकिन जीवन जो है डॉक्टर साहब यह तमाम जो प्रक्रिया बताएं अपना जैसे 45 के दौरान अपना बताएं कि मोनोपाज आवत है वह दौरान ये में होत है यदि अपना का तक कोनो पेशेंट आवत है जांच करावत है तमाम ये में मान ली कठिनाई होती कितना कुछ खर्च समथिंग होत है कि जब सामने वाला यदि ये में दिक्कतन के सामना कर रहा है तो का आयुष्मान में लागत है नहीं लागे तब यदि डायरेक्टली वो दे चाहते हैं तो कितने तक में खर्च। बिल्कुल सही सवाल पूछा है। चूँकि हमारे क्षेत्र की जनता का थोड़ा आर्थिक संकट रहता है तो अभी हम केवल बच्चेदानी से संबंधित बात करेंगे। यदि ऐसा कुछ है तो जैसे हम डॉक्टर्स हैं गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो बच्चेदानी के रास्ते की जांच कर लेते हैं। उनको यदि कुछ संदेहास्पद दिख जाता है तो उसी में ही लगभग 92 हम लोगों के अनुभव के आधार पर ही कन्फर्म हो जाता है कि है। फिर उसमें एक टुकड़े की जाँच बायोप्सी होती है। पैपिस्मियर भी है पर पैपिस्मियर को उतना ठीक है स्क्रीनिंग लेवल पर ठीक है। यदि कन्फर्म करना है 100% एक छोटे टुकड़े की जांच होती है। वहाँ से एक छोटा टुकड़ा निकाल लिया जाता है और टुकड़े को जांच के लिए पैथोलॉजी में भेज दिया जाता है। खर्चे की बात करें अमूमन तो हमारे यहाँ तो साहब ऐसा है कि जिनके पास व्यवस्था है तो ये जांच निकालने करने का ऑपरेशन में और भेजने का रिपोर्ट आने तक का 2000 का या 1500 के आसपास खर्चा बैठता है। यदि उसके पास व्यवस्था नहीं है जैसे हमारे सीधी की जनता है बहुत सारे लोग हैं हमसे जो जुड़े हुए हैं बोलते साहब नहीं है तो हम डेडिकेटेड हैं कैंसर के इलाज के लिए। हम अपने पैथोलॉजी इंचार्ज में मिस्टर पवन जी हैं उनको इंस्ट्रक्ट कर देते हैं। उसमें हम लिख देते हैं कि इनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाए ना बायोप्सी निकालने का ना इसकी रिपोर्ट बनने का। रिपोर्ट जैसे ही बन जाती है निःशुल्क यदि रिपोर्ट बन जाती है उसमें पॉजिटिव आता है तो फिर उसका आगे का इलाज आयुष्मान में निःशुल्क है। जी जी चलिए, तो निश्चित तौर पर बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है। यह एक बड़ी बात है कि एक स्वस्थ शरीर का लगातार स्वस्थ रखे खातिर इलाज के रास्ता में जाए के जरूर पड़त है और वह इलाज हासिल करे खातिर एक बेहतर डॉक्टर के सलाह बेहद ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं कि अपना वह रोग से ग्रसित हुई और वह तब तय हुई जब अपना के जांच हुई और जांच होए के बाद यह स्पष्ट हुई जी कि आखिरकार यदि अपना रोग से पीड़ित हैं तो कर इलाज हुई नहीं आहन पीड़ित अपना बिल्कुल निश्चिंत अवस्था में अपने आगे की ज़िंदगी का जी सकी थे। डॉक्टर साहब अब जब बात यह पूरे मतलब गोला के मतलब एक शरीर जो है एका लगभग कितने दिनों तक हूँ गीता साकेत जी जिनकर अपना जिक्र कर लागे 38 वर्ष उम्र रही कितने साल से लगातार यह सिस्ट का ढोबर रही। 1 साल से अमूमन ज़्यादा समय हो गया है इस गोले को लेकर के। पहले तो ये गोला छोटा था तो उतनी तकलीफ़ नहीं थी चलाए रहते कि ठीक है। कुछ उन्होंने अपना जो गांव में कुछ रिचुअल्स होते हैं अपने झाड़ फूँक और व्यवस्थाओं से उसको व्यवस्थित करने की कोशिश करी पर वो कैंसर तो कैंसर होता है व्यवस्थाओं में व्यवस्थित नहीं होने वाला है। उसके लिए समुचित इलाज ही उसका एकमात्र विकल्प है और जब तकलीफ़ होती है तो फिर इंसान इलाज के लिए आता ही है। तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि वहाँ तक ना पहुँचे कि ऐसी गंभीर स्थिति इतना बड़ा गोला हो जाए। शुरुआती अवस्था में मैं अच्छा ये भी कहूँगा कि ये गोले जो इतना बड़ा है शुरुआत में छोटा अमरूद जैसा या संतरे जैसा भी होता है तो हमारे यहाँ एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है दूरबीन। तो दूरबीन से भी हम उस छोटे गोले को निकाल सकते हैं। बच्चेदानी को भी दूरबीन से आजकल हम लोग ऑपरेशन रीवा में चालू कर दिए हैं और कर रहे हैं। तो इसमें क्या है चीरा वगैरह नहीं लगता बड़ा चीरा नहीं लगता है और मरीज को दूसरे तीसरे दिन छुट्टी मिल जाती है। घाव पकना करना इन सब की समस्याओं से उनको निजात मिल जाती है। ठीक चलिए, तो निश्चित तौर पर यह पूरी ओपन सर्जरी रही अपना पंचर का बता दी या शरीर के अंदर खोल के सर्जरी ऐसे करे का पड़ा कि वह गोला के साइज़ बड़ा है और तमाम कॉम्प्लिकेशन का दूर करे खातिर। मगर डॉक्टर साहब यह कह रहे हैं कि यदि छोटे माँ अपना का जानकारी या डॉक्टर तक अपना पहुँच जाती गीता जी तो शायद इतना बड़ा गोला ना हो तो दूरबीन पद्धति से बिना खून के स्त्राव के वह रोका जा कर रहा। डॉक्टर साहब अब जैसा कि निकल गया है ये सिस्ट 9 किलो के बाहर हो गया है अबे आईसीयू में एडमिट हैं अब का मतलब उन
पूरी तरह से मुक्त हैं कैंसर से, या फिर आगे का प्रक्रिया होती, या गोला निकले के बाद अपना बचे का करें? जी, गोले निकलने के बाद इसमें हम साथ में कुछ एडेड ऑपरेशन और करते हैं। इसके साथ ही जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, तो हमने ये बच्चेदानी पूरी निकाल दी है। ये आंतों का एक पर्दा होता है जिसको मोंटम बोला है, इसको भी निकाल दिया है अपन ने, क्योंकि बीमारी इस गोले और बच्चेदानी से ये पर्दे में जाती है। साथ ही साथ अंदर से होते हुए लिम्फ नोड जिसको बोलते हैं, तो ये देखिए राइट साइड के लिम्फ नोड, लेफ्ट साइड के लिम्फ नोड, दोनों तरफ के हमने छोटे छोटे जो दिख रहे हैं इनको भी निकाल दिया है। अब इनको हम भेजेंगे जांच के पास, पैथोलॉजिस्ट के पास जाएगा। हमारी जांचें अक्सर बाहर जाती हैं, वहाँ से रिपोर्ट बन के आती है और ये पता चलता है कि बीमारी यहीं तक सीमित है, नोट्स वगैरह में नहीं गई है, तो माता जी का यहीं से ही संपूर्ण इलाज हो चुका है। और यदि इसमें आगे कुछ यदि नोट्स में पॉजिटिव आता है, तो आगे फिर कीमोथेरेपी या जो भी जैसा प्रोटोकॉल होगा उस हिसाब से इनका आगे का इलाज करेंगे। चलिए, तो कुल मिला कि यह पूरा जो ऑपरेशन भा ओपन ऑपरेशन, वो एक बड़ा ऑपरेशन है। ऐसे हम कह रहे हैं कि शरीर के अंदर 9 किलो के हिस्सा जो रहा यह गोला के रहा, और वह गोला कोनो साधारण गोला नहीं, शरीर में कैंसर रहा, और वह कैंसर पूरे शरीर का बीमार कैसे कर रहा, बहुत बीमार कैसे कर रहा। हालांकि साल भर से यह दर्द सहत रही, तो उन्हों का हम उनके हिम्मत का दाद दी थे कि इतना दर्द आखिरकार काहे सही, शायद कोनो परिस्थिति रही हो, पैसा से रुपया से तमाम चीज़ सामने आवत ही। लेकिन यदि परिस्थिति बेहतर ही तो तत्काल रूप से यदि कोनो में के जो मैं डॉक्टर साहब सिम्टम्स बताई नहीं, लक्षण बताई नहीं, यदि कोनो में के लक्षण है तो अपना तत्काल डॉक्टर संपर्क करी और अपने शरीर का बेहतर करी। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,